नमो नमः। दोस्तों, आज हम ऋग्वेद के 10वें मंडल का 90वां सूक्त पुरुष सूक्त के बारे में अध्ययन करेंगे। इसका सामान्य परिचय, मंत्र एवं अर्थ। ठीक है, तो सामान्य परिचय देख लेते हैं। पुरुष सूक्त, ठीक है, यह 10वें मंडल का 90वां सूक्त है। ठीक है, 90वां सूक्त है। कुल इसमें 16 मंत्र हैं। ऋषि इसके नारायण है, देवता पुरुष है, छंद अनुष्टुप है और अंतिम मंत्र में त्रिष्टुप छंद है। ठीक है, एक बार और देख लीजिए। 10वें मंडल का 90वां सूक्त है। कुल 16 मंत्र हैं। ऋषि नारायण है, देवता पुरुष हैं, अनुष्टुप छंद है और अंतिम मंत्र में त्रिष्टुप छंद है। ठीक है, अब हम प्रथम मंत्र देखते हैं इसका। सहस्रशीरेषा पुरुखाः सहस्राक्षाः सहस्रापाता स भूमिं विश्वातो व्रेतत्वया मा। अब हम इसका अर्थ देखते हैं। परम पुरुष परमेश्वर हजारों सिरों वाला, हजारों नेत्रों वाला तथा हजारों पैरों वाला है। वह भूमि को सभी ओर से आवृत कर 10 अंगुल का अतिक्रमण कर अव्यवस्थित हो गया है। ठीक है, अब हम इसका दूसरा मंत्र देखते हैं। दूसरा मंत्र है पुरुख एवेदं सर्वं जदभूतं जच्च भव्यं मा उताम्रेतत्तवस्येषानो जादन्ये नातिरोहति। अब इसका अर्थ देखते हैं हम। यह सब कुछ जो उत्पन्न हुआ हो चुका है, जो उत्पन्न होगा, जिसके अतिरिक्त अमरता का स्वामी पुरुष तथा जो अन्न से बढ़ता है, वह सब पुरुष ही है। ठीक है, अब इसके बाद हम अगला मंत्र देखते हैं। अगला मंत्र है एतावानस्या महिमा तो ज्यायांश्च पुरुखाः पादोऽस्य विश्वा भूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि। अब इसके बाद हम इसका अर्थ देखते हैं। तो इसका अर्थ है, इतना इस पुरुष का ऐश्वर्य है और पुरुष इससे भी बड़ा है। समस्त प्राणी इसका चतुरांश मात्र हैं। जो समस्त प्राणी है ना, इसका ओनली चतुरांश मात्र है। इसका 3/4 अमृत रूप से द्युलोक में अवस्थित है। ठीक है, 3/4 अमृत रूप से द्युलोक में अवस्थित है। अब चौथा मंत्र देखते हैं हम इसका। त्रिपादूर्ध्वा उदयितपुरुखाः पादोऽस्येहा भावत पुनः। ठीक है, अब आगे देखते हैं। तातो बिखवं विकरामत्साशाना नाशाने अभि। अब इसका अर्थ देख लेते हैं हम। 3 पादों से युक्त पुरुष ऊपर को उठ गया, फिर भी इसका चतुरांश यहीं रह गया। वह पुरुष भोजन करने वाले चेतन तथा न करने वाले अचेतन सभी को चारों ओर से व्याप्त कर लिया है। ठीक है, अब हम इसका 5वां मंत्र देखते हैं। 5वां मंत्र है इसका। तस्माद्विराडाजायतवीराजो अधिपुरुखाः स जातो अतिर्चिया तपश्चाद्भूमिमथो पुराः। इसका अर्थ देखते हैं। उस आदि पुरुष से विराट उत्पन्न हुआ है। विराट व्यक्त जगत से अधिष्ठाता के रूप में पुरुष जीवात्मा उत्पन्न होकर जगत के पीछे तथा आगे की भूमि से अतिक्रमण कर गया। ठीक है, अब इसके बाद हम छठा मंत्र देखते हैं।
जत्पुरुषेणाहाविखा देवा जज्ञामातन्नवाता वसन्तोऽस्यासीदाज्यं ग्रीक्ष्म इदमाह शारद्धाभिः। अब इसका अर्थ देखते हैं हम। तो इसका अर्थ है, जब देवताओं ने पुरुष रूपी हवि के द्वारा यज्ञ को संपन्न किया, तब इस यज्ञ का घृत वसंत ऋतु, ईंधन ग्रीष्म ऋतु तथा हवि शरद ऋतु थी। अब हम मंत्र देखते हैं। 7वां मंत्र। तम जदन्यम बाराहि किपरोक्षन् पुरुखम जाता मगराताः तेना देवा आयाजन्ता साध्या रिखायश्चाजे। अब इसका अर्थ देखते हैं हम। सर्वप्रथम उत्पन्न यज्ञ साधन भूत पुरुष को खुश रूप में रखकर जल छिड़ककर पवित्र किया। ठीक है, कुश यानी कुशा के रूप में रखकर पवित्र कर जल छिड़का है। उस देवताओं तथा ऋषियों ने यज्ञ किया। ठीक है, अब 8वां मंत्र देखते हैं हम। 8वां मंत्र है, तस्माद्यज्ञात् सर्वाहुताः संभ्रेतं प्रेखादाज्यं मा पशुंस्तांश्चकरे वायव्यानारण्या ग्राम्याश्चाजे। इसका अर्थ देखते हैं। जिसमें सब कुछ होम कर दिया गया, उस यज्ञ में दधि मिश्रित घृत इकट्ठा किया गया, जिससे वायु में विचरण करने वाले पक्षियों तथा अन्य पशुओं और ग्राम्य पशुओं को उत्पन्न किया। ठीक है, अब 9वां मंत्र देखते हैं हम। तस्माद्यज्ञात् सर्वभूता रेचाः सामानि जदनीरे छन्दांसि जदनीरे तस्माद्याजुस्तस्माद्जायता। इसका अर्थ देखते हैं हम। जिसमें सब कुछ होम कर दिया गया है। ठीक है, जिसमें सब कुछ होम कर दिया गया है, उस यज्ञ से ऋचाओं तथा साम उत्पन्न हुए, उससे छंद उत्पन्न हुए तथा उससे ही यजुष उत्पन्न हुआ। यजुष यानी यजुर। ठीक है, छंद और ऋचाएं और साम यानी सामवेद। ठीक है, यानी लय, सब उत्पन्न हुए। अब हम 10वां मंत्र देखते हैं। तस्मादश्वा अजायन्ता जे केचोभया दाताः गावो जदनीरे तस्माज्जाता अजावयाः। अर्थ देखते हैं। उस यज्ञ से अश्व उत्पन्न हुए। ठीक है, उसी यज्ञ से अश्व उत्पन्न हुए, और जो कोई ऊपर नीचे दोनों ओर दांतों वाले पशु उत्पन्न हुए, उससे गाय उत्पन्न हुई, उससे भेड़ बकरियां पैदा हुई। ठीक है, अब हम 11वां मंत्र देखते हैं। जत्पुरुखं व्याददुः कातिधा व्याकल्पयन्ना मुखं किमस्या किं बाहु काउरुता पादा उच्येते। अब इसका अर्थ देखते हैं। जब पुरुष को देवों में विभक्त किया, तब उसे कितने भागों में विविध रूप से कल्पित किया। इसका मुख क्या है, इसकी भुजाएं कौन है थीं। ठीक है, इसका मुख क्या है, क्वेश्चन। इसकी भुजाएं कौन थीं, इसकी जंघाएं क्या हुई, और पैर क्या कहे जाते हैं। ठीक है, यह क्वेश्चन रूपी मंत्र है। अब हम 12वां मंत्र देखेंगे। ब्राह्मणो अस्या मुखामासीद्बाहु
राजन्याः क्रेताः ऊरू तादृश्या यद्वैश्याः पदभ्याम शूद्रो अजायत। अब इसका अर्थ देखते हैं हम। ब्राह्मण इस पुरुष का मुख था, ठीक है, जो ब्राह्मण था ना भाई इस पुरुष का मुख था। ऊपर क्वेश्चन था ना, दोनों भुजाओं को क्षत्रिय बनाया गया। जो क्षत्रिय है ना उनको दोनों भुजाएं बनाई गई। जो वैश्य है वह इसकी जंघाओं के रूप में था और दोनों पैर शूद्र से उत्पन्न हुआ। यह इस प्रकार है, ठीक है, दोनों पैरों से शूद्र उत्पन्न हुआ। अब 13वां मंत्र देखते हैं हम इसका आगे का। चंद्रमा मानसो जातसक्षोः सूर्यो अजायत मुखादिन्द्रश्चाग्निश्च प्राणाद्वायुराजायत। अब इसका अर्थ देखते हैं। पुरुष के उत्पन्न से चंद्रमा उत्पन्न हुआ, ठीक है, पुरुष के मन से चंद्रमा उत्पन्न हुआ। क्वेश्चन आ सकता है कि चंद्रमा कहाँ से उत्पन्न हुआ विराट पुरुष के, तो मन से चंद्रमा उत्पन्न हुआ, नेत्र से सूर्य उत्पन्न हुआ, मुख से इंद्र और अग्नि, प्राण से वायु उत्पन्न हुई, ठीक है। मन से चंद्रमा हुआ, नेत्र से सूर्य हुए, मुख से इंद्र हुए और मुख से इंद्र और अग्नि हुई और प्राण से वायु उत्पन्न हुई। अब देखते हैं अपन 14वां मंत्र, ठीक है। नाभ्या आसीदंतरिक्षम शीर्षणोद्यौः सामावर्तात पदभ्यां भूमिर्दिशाः श्रोत्रात् तथा लोकान् अकल्पयन्ना। अब हम इसका अर्थ देखेंगे। पुरुष की नाभि से अंतरिक्ष उत्पन्न हुआ। अगर क्वेश्चन बनता है कि अंतरिक्ष कहाँ से उत्पन्न हुआ, तो पुरुष की नाभि से हुआ, ठीक है। सिर से द्युलोक उत्पन्न हुआ और पैरों से भूमि उत्पन्न हुई, ठीक है। पुरुष की नाभि से कौन उत्पन्न हुआ? अंतरिक्ष, सिर से द्युलोक और पैरों से भूमि, ठीक है। और कानों से दिशाएं उत्पन्न हुई। इस प्रकार लोक की रचना हुई, लोकों की रचना हुई, ठीक है। अब हम 15वां मंत्र देखते हैं। तो 15वां मंत्र है सप्तास्यासन परिध आस्त्रीः सप्तास्यासन परिध स्त्रीः सप्ताशमेधाः क्रेताः देवा यद्यन्तन्नवाना आवधनन्न पुरुखम पशुम। अब हम इसका अर्थ देख लेते हैं 15वें मंत्र का। तो इसका अर्थ है, जिस समय देवताओं ने यज्ञ का विस्तार करते हुए पुरुष रूपी पशु को यूप में बांधा, उस समय पुरुष की 7 परिधियां थीं, 21 संविधाएं बनाई गई थीं, ठीक है। अब यहाँ तक कौन से छंद में श्लोक हैं? अनुष्टुप छंद में हैं, ठीक है। श्लोक या ऋचाएं अनुष्टुप छंद में है और इसमें 16वां मंत्र है त्रिष्टुप में, ठीक है। 16वीं ऋचा त्रिष्टुप छंद में है। अब हम 16वीं ऋचा देखेंगे। तो 16वीं ऋचा में क्या है? जदने ना जदना माया जनता देवास्तानि धर्मा निप्रथमान्यासन्ना तेहनाकं महिमानः सचन्ता जतरा पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। अब हम इसका अर्थ देखेंगे 16वीं ऋचा का। इसका अर्थ है, देवताओं ने यज्ञ के द्वारा यज्ञ स्वरूप प्रजापति का यजन किया, ठीक है। देवताओं ने यज्ञ के द्वारा यज्ञ स्वरूप प्रजापति का यजन किया। वे धर्म सबसे मोक्ष हुए, ठीक है। वे महिमाशाली उपासक दिव्य स्वर्ग को प्राप्त करते हैं जहाँ प्राचीन साध्य देव हैं, ठीक है। यह हमारा 10वें मंडल का 90वां सूक्त पुरुष सूक्त समाप्त हुआ।
अब हम एक बार और सामान्य परिचय देख लेते हैं पुरुष सूक्त का। ठीक है, तो पुरुष सूक्त देखते हैं। यह पुरुष सूक्त 10वें मंडल का 90वां सूक्त है। इसमें 16 मंत्र हैं। 10वें मंडल का 90वां सूक्त है। 16 मंत्र हैं। ऋषि नारायण है, देवता पुरुष हैं, छंद अनुष्टुप है और अंतिम मंत्र में त्रिष्टुप छंद है। ठीक है, अगर दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो एवं चैनल